तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 बॉलर्स के बारे में, जो कि पशुओं में क्या क्या कार्य करती है, कब इसको देना चाहिए और इसकी डोज क्या रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि पहली बॉलर्स है इसमें पाबाडिन करके, जिसमें सॉल्ट है सल्फाडिमिडिन, दूसरी रोमन एपिस और तीसरी है मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल और साथ ही आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की टेबलेट है, बायोबूस्ट और रोमन एपिस है। इन चारों के बारे में या पांचों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट बॉलर जैसे हम बात करेंगे बॉलर्स बायोबूस्ट के बारे में, जिसमें सॉल्ट है प्रोबायोटिक, अमीनो एसिड्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट। अब बात करेंगे ये जो है पशुओं में क्या क्या कार्य करती है। जैसे इसमें मैंने यूज में लिख भी रखा है एसिडोसिस, एंथ्रेक्स एंड सिंपल इंडाइजेशन। विस्तार से बात करूँ तो इस टैबलेट को हम जो है पशु जो है एंथ्रेक्सिया के केस में, लाइक पशु जो है खाना पीना छोड़ दे, तो इस कंडीशन में भी हम ये बॉलर्स पशु को दे सकते हैं। साथ ही जैसे पशु कमज़ोर हो जाए, लंबे समय से बीमार हो जाए, जुगाली नहीं करे, तो इस कंडीशन में पशु को हम यह टैबलेट दे सकते हैं। साथ ही इन्फेक्शन हो जाए रूमन में, किसी भी प्रकार का टिम्पेनी हो जाए और पशु को डायरिया होने लगे, यदि सल्फाडिमिडिन जो टैबलेट हम दे रहे हैं उसको, तो उसके साइड इफेक्ट से यदि पशु को डायरिया होने लगे तो हम इसको साइड थेरेपी में यह बॉलर्स दे सकते हैं। साथ ही जैसे सिंपल इंडाइजेशन, सामान्य अपचन के केस में भी यह टैबलेट उसमें दे सकते हैं। कुल मिला के यह जो टैबलेट है बॉलर्स जो है पशुओं में भूख बढ़ाने की है, यानी कि पशु जब जुगाली नहीं करे तब इसको सामान्य हम पशु में दे सकते हैं। आगे यदि डोज की बात करूँ तो डोज जैसे कि लार्ज एनिमल है जिसका बॉडी वेट जो है 300 से 400 किलो है, तो उसको हम 2 बॉलर्स दे सकते हैं सुबह और 2 बॉलर्स शाम को। लगातार 5 से 7 दिन तक उसको हम दे सकते हैं। ऐसे ही अगर छोटा पशु है तो उसको हम 1 बॉलर्स देंगे और छोटा काफ है तो उसको हम आधी बॉलर्स देंगे। 20 केजी बॉडी वेट वाले पशु को हम जो है आधी बॉलर्स दे सकते हैं। और एकदम से छोटा पशु है, 20 दिन का है, तो उस कंडीशन में उसका हम टेबलेट का तीसरा हिस्सा उसको सुबह शाम दे सकते हैं। बात करें दूसरी टेबलेट की तो वो है पाबाडिन, जिसमें सॉल्ट है सल्फाडिमिडिन, जो पर बॉलर्स में 5 ग्राम उसमें सॉल्ट रहता है, सल्फाडिमिडिन रहता है। यूज़ की बात करें तो इसका यूज जो डायरिया के केस में कर सकते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, मस्टाइटिस, निमोनिया, इन्फेक्शन, मेट्राइटिस, आरटीआई, एटीसी। यानी कि विस्तार से बात करूँ तो इसका उपयोग जो है हम पशु में, यह एक एंटीबायोटिक है, बॉलर्स है सल्फाडिमिडिन एक एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग हम डायरिया के केस में कर सकते हैं, पशु जब गोबर पतला करने लगे और साथ ही हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया यानी कि गलघोटू के केस में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। तीसरा जैसे इसमें लिखा है मस्टाइटिस, तो मस्टाइटिस थनैला, किसी भी प्रकार का कोई भी थनैला हो जाए पशु को, तो उस कंडीशन में भी हम पशु को थन के रोग में भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि मूत्राशय से संबंधित कोई भी अगर डिजीज़ हो जाए, पशु को मूत्र में यदि ब्लड आ रहा है या फिर कोई भी वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम पशु को यह टैबलेट बॉलर्स दे सकते हैं। साथ ही जैसे पशु को निमोनिया हो जाए, किसी भी जैसे पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, PTA या मैंने RTI लिखा है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में भी पशु को हम ये दे सकते हैं। यानी कि पशु जब श्वास नली से संबंधित कोई भी अगर उसको डिजीज़ हो जाए, पशु को सांस लेने में दिक्कत हो, तो इस कंडीशन में भी हम बॉलर जो है पशु को दे सकते हैं। साथ ही मेट्राइटिस यानी कि गर्भाशय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए पशु को, तो उस समय भी यह बॉलर्स हम पशु में दे सकते हैं। आगे जैसे बात करें डोज की, डोज जैसे 5 ग्राम की एक बॉलर्स आती है, तो एक बॉलर जो है 80 किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम पशु को दे सकते हैं। यानी कि 40 किलो बॉडी वेट वाला पशु है तो उसको हम आधी बॉलर्स देंगे, आधी सुबह शाम। और जैसे 300 किलो बॉडी वेट वाला पशु है तो उसको 5 ग्राम की बॉलर्स देंगे हम, एक समय की 4 बॉलर्स दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर दोबारा इसको यूज़ करना है तो इसकी जो है हम डोज जो है कम कर देंगे। 300 किलो बॉडी वेट वाले पशु को हम 2 बॉलर्स सुबह और 2 बॉलर्स शाम को देंगे। यदि इस पर ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में फर्स्ट दिन तो हम 4 बॉलर्स उसको सुबह शाम दे सकते हैं और सेकंड डे डोज जो है आधी कर देंगे। तो इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करो तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे पशु को भूख कम लग सकती है या डायरिया में काम करती है, तो अगर ओवरडोज लग जाए तो यह डायरिया को ज़्यादा करवा सकती है और दूध पे तो इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ओवरडोज दिए या डोज न्यूनतम डोज भी देंगे तो भी इसका दूध पे प्रभाव पड़ेगा, दूध पशु तोड़ सकता है। तो कुल मिला के इस बॉलर्स के जितने लाभ है उससे कहीं बढ़कर इसकी हानि भी है।
तो इस बोलस का उपयोग जो है एक रजिस्टर्ड वेटरनेरियन से निर्धारित करेंगे, इसकी डोज जो है वो भी, और साथ ही पशुपालक यदि पशु को दे रहा है तो वो एक पशु चिकित्सक का सहारा जरूर लेवे और इसको लगातार 2 दिन से ज़्यादा पशु में उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोलस रूमन एपिस के बारे में, जिसमें सॉल्ट जो है विटामिन, मिनरल्स, यीस्ट, प्रोबायोटिक एंड रूमन स्टेबल मल्टी एंजाइम सप्लीमेंट। बात करेंगे यह बोलस जो है पशु में क्या क्या कार्य करती है, कब इसको देना चाहिए। जैसे इसमें यूज में मैंने लिख रखा है सिंपल इंडाइजेशन, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एंड डायरियाइटिस। इन सभी केस में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर विस्तार से बात करूँ तो इसका उपयोग जो है हम मेटाबॉलिक रोग में कर सकते हैं, यानी कि पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ हो जाए तब पशु को हम यह बोलस उपयोग पशु में कर सकते हैं। यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित भी कोई बीमारी हो जाए पशु को तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु जो है जुगाली नहीं करे, पशु खाना पीना बंद कर दे, गोबर पर्याप्त न करे और यानी कि पूरा गोबर न कर पाए, और जैसे साथ में रूमन एसिडोसिस, रूमन एल्कलोसिस, यानी कि रूमन की पीएच जो है, पीएच का उतार चढ़ाव हो जाए या पशु की पीएच रूमन की बढ़ जाए या घट जाए तो इस कंडीशन में भी पशु को हम ये बोलस दे सकते हैं। साथ ही जैसे पशु को डायरिया हो जाए तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। और साथ ही जैसे रूमन की गति बंद हो जाए पशु, यानी कि रूमन एकदम जो है उसकी जो गति रहती है वो जो 2 मिनट में वो 3 बार जैसे उसका गति रहती है तो वो बिल्कुल भी नहीं हो, तो इस कंडीशन में भी हम यह बोलस पशु को दे सकते हैं। साथ ही जैसे दूध की कमी हो जाए पशु में, यानी कि पशु अचानक दूध तोड़ दे तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इस बोलस का किसी प्रकार का कोई भी पशु में साइड इफेक्ट नहीं है। यह बोलस जो है प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं और इसका एक एंड्रोक्सिया के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यानी कि पशु मालिक जो है इस बोलस को अपने फार्म पे रख सकता है और एक वेटरनेरियंस के दिशा निर्देश पर इसको अपने पशु में उपयोग कर सकता है। यानी कि सिंपल इंडाइजेशन के केस में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पशु खाना पीना नहीं करे तब इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। आगे हम डोज की बात करें तो डोज जैसे लार्ज एनिमल है जिसका बॉडी वेट 300 किलो अबव है तो उसको हम 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को दे सकते हैं लगातार 5 से 6 दिन तक। ऐसे ही अगर भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी में इसका उपयोग हम 1 बोलस के साथ करेंगे, 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम को। ऐसे ही छोटे पशु है तो उसको हम आधी बोलस देंगे, आधी सुबह शाम दोनों समय। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोलस मेलोक पी के बारे में, जिसमें सॉल्ट है मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक तीनों में काम करता है, यानी कि दर्द, बुखार और सूजन में यह काम करती है। इस साल्ट की कोई भी टेबलेट बोलस हुई या पशु में एक अच्छा ही इसका रिजल्ट देखा जाता है दर्द, बुखार और सूजन में। यानी कि पशु को बुखार आ जाए तो इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही जुकाम हो जाए तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु में किसी प्रकार का कोई दर्द हो तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। डोज की बात करो तो डोज जैसे बड़ा पशु है तो उसको 2 बोलस हम दे सकते हैं सुबह, 2 बोलस शाम को। और इसकी जानकारी विस्तार से अगर है, यदि पशुपालक उपयोग कर रहा है तो एक वेटरनेरियंस का सहायता जरूर लेनी चाहिए। साथ में जैसे छोटा पशु है तो उसको हम 1 बोलस दे सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अगर काफ है, यदि कि 50 किलो बॉडी वेट वाला पशु है तो उसको हम आधी बोलस सुबह और आधी बोलस शाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोलस फेरिटास के बारे में, जिसमें सॉल्ट है आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन। ये जो बोलस है इसका यूज जो है हम हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तब कर सकते हैं और पशु जो कमज़ोर हो जाए तब कर सकते हैं। और मोस्टली इसका उपयोग पाइका डिजीज़ में कर सकते हैं, जो कि फास्फोरस की कमी से होने वाला एक रोग होता है जिसमें पशु जो है अखाद्य वस्तु खाने लगता है। तो जैसे वो अखाद्य में जैसे वो कुछ दूसरे पशु का पेशाब भी पी जाता है, कभी कभी मिट्टी खाने लगता है, थैलियाँ खाने लगता है। तो इस कंडीशन में भी इस फॉस्फोरस इंजेक्शन के साथ यह टेबलेट भी हम पशु में दे सकते हैं। पशु में रक्त की कमी हो जाए तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही एनीमिया वही जैसे रक्त में आरबीसी की कमी, ब्लड की कमी, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही जैसे पशु के किसी प्रकार की कोई चोट लग जाए, वहाँ अगर रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और वो नहीं रुक रही है तो इस कंडीशन में भी हम यह इंजेक्शन पशु में यह बोलस जो है पशु को उसमें उपयोग कर सकते हैं। बार बार रक्तस्राव होने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन वो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, लेकिन एक ब्लड के तौर पे ये बोलस के तौर पे बताऊं तो इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसमें आयरन फॉलिक जो मिला हुआ है वो पशु में बहुत ही अच्छा रक्त को बढ़ाने में
और रोकने में ये सारे ये जो हिफेरिन नामक जो तत्व रहता है उसको बढ़ाने में यह हेल्प करता है। साथ ही जैसे पशु की अच्छी शाइनिंग लाने के लिए, पशु जो है खुरदरी स्किन है तो उसको एकदम से शाइनिंग लाने के लिए भी पशु में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही और भी जैसे पशु में, जैसे पशु के आँखों की झिल्लियाँ जो होती है उनका कलर चेंज हो जाए, लाइक पीला हो जाए, कभी सफ़ेद ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में भी यह सफ़ेद हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पशु में रक्त की कमी है, तो इसमें यह बोलस उसको दे सकते हैं। अब बात करेंगे डोज की। डोज जैसे यदि 400 किलो बॉडी वेट वाला पशु है तो उसको हम 2 टैबलेट देंगे पर डे लगातार 5 से 6 दिन तक, और 300 किलो बॉडी वेट वाले पशु को 1 टैबलेट देंगे पर डे लगातार 10 से 15 दिन तक भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसमें पशु को दस्त हो सकता है। और जैसे प्रेगनेंसी की बात करें तो यह बोलस जो है प्रेग्नेंट पशु को सेफ है, यानी कि प्रेग्नेंट पशु को हम दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।